कश्मीर और हरियाणा पुलिस टीम की संयुक्त छापेमारी के बाद फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है और इस मामले में 3 डॉक्टरों का नाम सामने आया है। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है और कहा है कि इस समय फरीदाबाद से बाबा बागेश्वर की यात्रा चल रही है, उन पर अटैक होता तो क्या होता। जी हां, हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर के घर पर छापेमारी की तो वहां से अमोनियम नाइट्रेट भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं और इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान भी दे दिया है और कहा है कि सरकार ने उनको पकड़ लिया है। ये मुंबई ब्लास्ट से भी ज्यादा खतरनाक था और इस समय यात्रा बाबा बागेश्वर की यात्रा चल रही है और उनके ऊपर अटैक होता तो क्या होता। जब भी पकड़े जाते हैं तो ये एक ही समुदाय के पकड़े जाते हैं और डॉक्टर पकड़े गए हैं इस बार तो। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राहुल, ओवैसी, अखिलेश का इस पर बयान नहीं आएगा। क्या भारत गजवाए हिंद बनाने की साजिश है या ये घटना देश को दहलाने की घटना है। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। इसमें फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर 360 किलो संभावित अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। उनके पास से 20 टाइमर, 8 पेपर मिला है। मुकम्मल अल-फिला यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू से एक AK-47 भी यहां पर राइफल भी बरामद की है। गिरिराज सिंह ने इस पूरी घटना पर क्या कहा है, हम वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, पहले तो मैं मोदी जी की सरकार, जिन्होंने इतनी सतर्कता से, और वहां की सरकार ने इसको पकड़ लिया, लेकिन ये तो बॉम्बे ब्लास्ट से भी खतरनाक था। ये 300 डॉक्टर, अभी यात्रा चल रहा था बाबा बागेश्वर का, वो भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उनके साथ है। उस पे अटैक होता, क्या होता, RSS दफ्तर की रैक की। लेकिन सवाल ये उठता है, जब भी पकड़े जाते हैं तो एक ही समुदाय के यानी मुसलमान ही पकड़े जाते हैं, डॉक्टर पकड़े गए हैं। अभी तक कांग्रेस, राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, अखिलेश हों, इनका किसी का, ओवैसी हो, किसी का बयान नहीं आएगा। क्या भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश है? ये दुखद है। इस पर देश के लोगों को चिंता करनी चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है, ये घटना देश को दहला देने वाली घटना है और इस घटना में जो लोग पकड़े गए हैं वो एक डॉक्टर है। जो लोग कहते हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने आतंकी पकड़ाते मुस्लिम धर्म के ही क्यों पकड़ाते? और इनका मकसद भी धर्म से जुड़ा होता। पहलगांव की घटना वही था और यहां की घटना और आगे की घटना यही है। इसे अब हल्के से समाज को भी नहीं लेना चाहिए। इस पूरे मामले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बयान दे दिया है और कहा है कि विरोधी ताकत तो लगी ही है और उनकी नजर है दहशत और दंगा करने के लिए। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही चिंतनीय बात है। इसकी जांच होनी चाहिए कि मंसूबा क्या था, क्या कारण था, ये जांच का विषय है। हमें देश के कानून और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। जब तक प्राण है हम डटे रहेंगे, लेकिन जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं हमें उनकी बहुत चिंता है। डर नहीं है किसी बात का, हमारे साथ बजरंगबली और देश की जनता है।
कोई खान डॉक्टर पकड़ा गया है, इसका तो काम ही यही है। तो वही बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा का चौथा दिन है। आज यानी कि 10 नवंबर को पृथला से अडानी पेट्रोल पंप से शुरू होगी और पलवल के गवर्नमेंट हाई स्कूल तक पहुंचकर ये यात्रा रुकेगी। वही इस मामले में जिन 3 डॉक्टरों का नाम सामने आया है वो अंसार गजवत उल हिंद के सदस्य थे और इसमें से 2 को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है और एक का नाम आदिल राथर है। ये अनंतनाग का रहने वाला है। इसमें दूसरा फरीदाबाद से मुजम्मिल शकील को पकड़ा गया है, ये पुलवामा का रहने वाला है। वही इसमें तीसरा डॉक्टर अभी तक फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार कार्रवाई आगे भी जारी है। यह आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद कश्मीर के फिर से सक्रिय होने की ओर इशारा करता है। अंसार गजवत उल हिंद यानी कि AGH कश्मीर में अल-कायदा से संबंध एक इस्लामी आतंकवादी समूह था। 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर जाकिर रशीद भट्ट की ओर से गठित इस समूह का घोषित उद्देश्य कश्मीर में शरिया कानून के तहत एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य की स्थापना करना और भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ना है। लेकिन इस पूरे मामले पर हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई की है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई की है और हरियाणा पुलिस ने जनता के सामने प्रेस के माध्यम से पूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने क्या जानकारी साझा की है वो आपको सुनवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं बताना चाहूँगा ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। मुजम्मिल को कब पकड़ा गया था? यूनिवर्सिटी है सर, जी यहाँ पर हाँ ही वॉज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी जी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था सर यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर जी। इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा सर। ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पर भी है? देखिए जी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूज है इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है, तो एक ये जो है हाँ ये एक बड़ा मॉड्यूल है। डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी एब्सकॉन्डिंग है, जो अभी फरार है, हाँ उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी इसके अंदर डिटेल जारी है जो समय समय पे आपको जो है सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉक किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया, मैंने भी ये बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया। सर एक बार फिर दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर बरामदगी दोबारा बताइए। मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ, एक कैरनकॉप असॉल्ट राइफल है विद 3 1 कैरनकॉप असॉल्ट राइफल,
हाँ, विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है, इट इज नॉट आरडीएक्स। AK-47 वाली सर, इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैरेनकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? 360 किलो, ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी तो बरामद हो गया ना सर? बहुत सारी डिटेल्स है, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ सर कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? मैं बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था।